हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर का 15वां पार्ट 1 क्लास 9th का हम लोग सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है बाबू आपका आयाती। क्या नाम है? आयाती। गौर कीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो लेखक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑथर का सिनोनिम क्या हो जाएगा जी? राइटर। इस चीज़ को आप याद किए होंगे, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था धर्म युद्ध में। अब देखिएगा, इस आयाती के जो ऑथर का नाम है उसका नाम है सी राजगोपालचारी। क्या होगा? सी राज गोपाल, GOPALA। गोपाल, गोपाला हो जाएगा। क्या होगा? गोपाला। ठीक है ना? चारी, सी राजगोपालचारी। गौर कीजिएगा, जब भी ऑथर का नाम पूछा जाए, ऑथर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर राइटर बोल सकते हैं। इस चीज़ को गौर कीजिएगा, क्योंकि बदल बदल के पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ आयाती। ठीक है ना? या हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ आयाती। तो गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ऑथर का नाम पूछे या राइटर का नाम पूछे, बात एक ही होता है। ऑथर मतलब ही लेखक होता है, राइटर मतलब ही लेखक होता है। तो इसके लेखक का नाम क्या है? सी राजगोपालाचारी। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना? अब आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिएगा, टाइप TYP आ रहा है ना। अगर टाइप का आपसे अगर सिनोनिम पूछे तो आप क्या लिख सकते हैं? काइंड। क्या लिख सकते हैं? काइंड, KIND। टाइप मतलब ही प्रकार होता है, काइंड मतलब ही क्या होता है? प्रकार होता है। थोड़ा गौर कीजिएगा, शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, एक वर्ड आया है चूज आया है, और एक वर्ड क्या है? करेक्ट आया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, CHOOSC, चूज का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट होता है। क्या होता है? सिलेक्ट। और सिलेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट। इसका मतलब पूछा जाएगा, बताइए चूज का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट का मतलब क्या हो गया। तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? चुनना होता है। ठीक है ना? किसी चीज़ को चुनना। अब देखिएगा, एक वर्ड क्या आया था? करेक्ट आया हुआ था, CORRECT। करेक्ट को और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग ट्रू भी बोल सकते हैं, या राइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइट बोल सकते हैं। या एक्यूरेट भी आप लिख सकते हैं, एक्यूरेट। गौर कीजिएगा, आपके मन में इच्छा हो रही होगी कि सर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चारों का अर्थ। तो चारों का अर्थ ही सेम होगा। क्या होगा? एक ही होगा। इसका अर्थ होता है सही। क्या होता है? सही। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आपसे करेक्ट का एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बता चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है डायरेक्शन यही है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा हुआ है आयाती वाज, आयाती था, आयाती था। अब बताना है कि आयाती कौन था, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ए किंग था, एन एम्पेरर, ए सोल्जर, एन ओल्ड मैन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है? किंग है। ऑप्शन नंबर बी में एम्पेरर है। ऑप्शन नंबर सी में ए सोल्जर है। ऑप्शन नंबर डी में एन ओल्ड मैन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयाती जो था एक एम्पेरर था। आयाती क्या था? एम्पेरर था। देखिए, बहुत लोगों के मन में शंका हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ए, लेकिन आपके बुक्स में एम्पेरर की चर्चा किया गया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एम्पेरर ही लिखेंगे। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम लोग जान लेते हैं एम्पेरर का अर्थ क्या होता है। और एक वर्ड यहाँ पर ओल्ड भी दिया हुआ है, इसका अर्थ भी हम लोग जानते हैं कि दोनों का मतलब आखिर होता क्या है। गौर कीजिएगा, इम्पेरर, EMPEROR। आप भी कलम और पेन लेके बैठिए, ठीक है ना?
कॉपी एक रखिए और एक कलम रखिए, काहे कि सिनोनिम मिलेगा तो आप नोट कीजिएगा। देखिए इम्पेरर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोनार्क लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोनार्क। और मोनार्क के लिए हम लोग लिख सकते हैं रूलर। क्या लिख सकते हैं, रूलर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं किंग लिख सकते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चारों का मतलब क्या हो सकता है। चारों का मतलब एक ही चीज़ होता है। क्या होता है, एक ही चीज़। इसका मतलब होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट, या आप बोल सकते हैं कि राजा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन जो था किंग ना होकर क्या हुआ था, एम्पेरर हुआ था। क्यों, क्योंकि ये आपके बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए ये आंसर। लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, साइनोनिम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एम्पेरर का साइनोनिम मोनार्क हो सकता है, रूलर हो सकता है, किंग हो सकता है। अब गौर कीजिएगा, एक वर्ड और भी आया था, ओल्ड आया था, ठीक है ना। ओल्ड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंशिएंट लिख सकते हैं। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा जी, ओल्ड का और एंशिएंट का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। और प्राचीन का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो पुराना। क्या हो जाएगा, पुराना। गौर कीजिएगा, अगर आपसे यहीं पर अगर पूछा जाए कि बताइए ओल्ड का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सर न्यू हो जाएगा। और एंशिएंट का क्या हो जाएगा जी, मॉडर्न हो जाएगा, MODERN, मॉडर्न। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आयाती बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वी फेयर ऑफ हिज। ऑप्शन ए है पीपुल, ऑप्शन बी है सोल्जर्स, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी है सिटीजन्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि आयाती बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वी फेयर ऑफ हिज। कहने का मतलब है कि आयाती बिकेम फेमस, आयाती फेमस हो गया रूलर के रूप में, मतलब एक शासक के रूप में फेमस हो गया, डिवोटेड टू द वी फेयर ऑफ हिज। यानी क्वेश्चंस के कहने का मतलब जो है, आयाती जो है एक शासक के रूप में किसके प्रति जो है फेमस हो गया था, किसके प्रति फेमस हो गया था। ऑप्शन ए है पीपुल, ऑप्शन बी है सोल्जर्स, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी है सिटीजन्स। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सब्जेक्ट्स। यानी कि आयाती जो था एक शासक के रूप में अपने प्रजा के प्रति, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के प्रति क्या हो गया था, प्रजा के बीच में फेमस हो गया था। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें एक वर्ड आया हुआ है फेमस। क्या आया हुआ है, फेमस। थोड़ा देखते हैं फेमस का अर्थ क्या निकलता है। अब भी देखिए फेमस का मतलब क्या होता है, देखिएगा FAMOUS। फेमस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉपुलर लिख सकते हैं ना। फेमस को क्या लिखेंगे, पॉपुलर। या अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वेल नॉन भी इसको लिख सकते हैं, वेल नॉन लिख सकते हैं। या फेम, फेम का मतलब ये होता है ना कि जिसका ज़्यादा क्या हो, नाम हो। या इसको रिनाउंड लिख सकते हैं, रिनाउंड, ठीक है ना। देखिए गौर कीजिएगा, अगर आपसे फेमस का अगर साइनोनिम कभी पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, फेमस के बदले में लिख सकते हैं पॉपुलर लिख सकते हैं, वेल नॉन लिख सकते हैं, फेम लिख सकते हैं, रिनाउंड लिख सकते हैं। ये सब का मतलब क्या हो जाएगा जी, प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध, ठीक है ना। जो लोकप्रिय है वही ना प्रसिद्ध होता है जी। वेल नॉन मतलब जाने माने, यानी कि जो प्रसिद्ध है। और फेम मतलब ही प्रसिद्ध होता है, रिनाउंड मतलब ही क्या होता है, फेमस का ही रूप होता है। आइए हम लोग और भी देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। देखिए 3 नंबर, आयाती बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कोर्स ऑफ। आयाती जो है प्रीमेच्योरली का मतलब होता है असमय में ही, ठीक है ना। अभी समय नहीं हुआ था, समय के पहले ही क्या हो जाता है, आयाती बूढ़ा हो जाता है। बाय द कर्स ऑफ, यानी कि किसके श्राप से आयाती जो होता है समय के पूर्व ही क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है संतनु, ऑप्शन बी है गॉड, ऑप्शन सी है एंगल, ऑप्शन डी है शुक्राचार्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझिएगा, आयाती बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। यानी कि आयाती जो है शुक्राचार्य के श्राप से जो है असमय में ही क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, एंजल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है।
देखिए ANGEL, एंजल का मतलब समझिए क्या होता है। एंजल को हम लोग बोल सकते हैं APOST। एंजल और एपोसेट का मतलब होता है देवदूत। देवदूत क्या होता है? देवदूत। नोट कर लेंगे आप लोग, देवदूत, ठीक है ना, देवदूत। और इसका अपोजिट अगर जानना चाहते हैं तो आइए यहाँ पर देखिए, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? डेमन लिख सकते हैं। क्या हो लिख सकते हैं? डेमन लिख सकते हैं, या डेविल लिख सकते हैं, या जेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेमन, डेविल या जेंट हम लोग लिख सकते हैं, और इसका मतलब होगा राक्षस। राक्षस आप लोग समझते हैं ना? हाँ, राक्षस। देखिएगा एंजल का अपोजिट क्या हो जाएगा? डेमन, डेविल या जेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राक्षस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। अकॉर्डिंग टू द लेसन शुक्राचार्य वाज द फादर इन लव ऑफ, कट गया है थोड़ा सा, देख लीजिएगा, इन लव ऑफ, ठीक है ना, इन लव ऑफ। गौर कीजिएगा, कह कि अकॉर्डिंग टू द लेसन के अनुसार शुक्राचार्य वाज द फादर इन लव ऑफ, यानी कि शुक्राचार्य जो थे किसके फादर इन लव थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है आयाति, ऑप्शन बी में है पांडवज, ऑप्शन सी में है पुरु, ऑप्शन डी में है देवानी। राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि जो इस लेसन के अनुसार शुक्राचार्य जो थे आयाति के क्या थे? फादर इन लव थे। अब चलिएगा 5 नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए आयाति वाज स्टिल हॉन्टेड बाई द डिजायर फॉर, आयाति वाज स्टिल हंटेड बाई द डिजायर फॉर, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आयाति जो था स्टिल था, मतलब बिल्कुल क्या था? शांत स्वभाव का था, लेकिन हंटेड बाई द डिजायर फॉर, वो उसके मन की मतलब कौन सी इच्छा थी? उसके मन में कौन सी इच्छा जागृत हो रही थी? ऑप्शन नंबर ए है यंग लेडी, ऑप्शन बी है द गर्ल, ऑप्शन सी है वेल्थ, ऑप्शन डी है सेंसुअल इंजॉयमेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गौर कीजिए, आयाति वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल इंजॉयमेंट, यानी कि आयाति जो था शांत दिमाग का इंसान था, और उसको सेंसुअल इंजॉयमेंट की क्या थी? इच्छा थी, ठीक है ना, सेंसुअल इंजॉयमेंट करना चाहता था, ठीक है ना। कामुक मन भावना बोलते हैं। सेंसुअल मतलब क्या होता है? कामुक, ठीक है ना, और इंजॉय मतलब आनंद। तो सेंसुअल इंजॉयमेंट की उसके मन की अभिलाषा थी कि मुझे सेंसुअल इंजॉयमेंट मिले, अपने आप से क्या होना चाहता था? सुख लेना चाहता था, खुश होना चाहता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सेंसुअल इंजॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा एक वर्ड यहाँ पर डिजायर आया हुआ है, DESIRE। डिजायर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? वांट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वांट लिख सकते हैं, या विश लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिजायर, वांट और विश, यानी कि चाहना या कुछ इच्छा करना, ठीक है ना, चाहना या इच्छा करना। देखिए एक वर्ड इसमें और आया हुआ है, स्टील आया हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा स्टील, STILL, स्टील मतलब अभी बताए क्या होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सीरीन, ACREN, सीरीन। स्टील को क्या बोलेंगे? सीरीन बोलेंगे, या इसको सॉबर भी बोल सकते हैं, SOBER, या इसको ट्रांक्विल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांक्विल भी बोलेंगे, या लोग म्यूट भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? म्यूट। म्यूट नहीं बोल सकते हैं तो CALM कह सकते हैं, काम बोल सकते हैं। या गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आप क्वाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्वाइट। क्वाइट नहीं लिखना चाहते हैं तो साइलेंट। यानी आप समझ गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत, या आप लिख सकते हैं मौन, शांत या मौन, ठीक है। याद रखिएगा जब भी स्टील का सिनोनिम पूछे तो आप सीरीन, सॉबर, ट्रांक्विल, म्यूट, काम,
क्वाइट, साइलेंट लिख सकते हैं। ठीक, इतना चीज़ याद रखिएगा। इसमें से कोई भी पूछे तो आप साइनोनिम आसानी से बता सकते हैं, शांत या मौन। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, 6 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आयाती हैड, यानी कह रहा है कि आयाती के पास था 2 सन्स, 3 सन्स, 4 सन्स, डी में है 5 सन्स। बताइए इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा। आयाती के पास कितने पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयाती के 5 पुत्र थे। ठीक है ना, कितने पुत्र थे जी, 5 पुत्र थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 7 नंबर होगा। देखिए, आयाती हैज़ बीन रिटन बाई, यानी कि आयाती जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है के वर्मा, ऑप्शन बी है मोती निशानी, ऑप्शन सी है ओ हेनरी, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। गोपालाचारी लिखा गया है, गोपालचारी कभी कभी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, सी गोपालाचारी, याद रखिएगा इसका राइटर का नाम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम लोग 8 देख लेते हैं। 8 क्या कह रहा है, द इम्पेरर डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन फुल, यानी कि जो इम्पेरर था, जो सम्राट था, उसकी इच्छा थी कि अपने लाइफ में क्या करे, वो पूरा इंजॉय करे। किस चीज़ को लेकर, ऑप्शन ए है यूथ है, ऑप्शन बी है यंग एज, ऑप्शन सी है विगर, ऑप्शन डी है विगर ऑफ यूथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विगर ऑफ यूथ। देखिए गौर कीजिएगा, विगर का मतलब होता है ताकत या शक्ति। युवा अवस्था में उसके पास क्या थी, ताकत या शक्ति थी। उसके साथ जो था ना, अपनी युवा अवस्था को लेकर क्या करना चाहता था, अपनी फुल इंजॉय करना चाहता था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड जो है, एक वर्ड आया हुआ है विगर, VIGOUR, ठीक है ना, VIGOUR, VIGOUR, आप लोग नोट कर लीजिए। विगर का अर्थ होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का अर्थ क्या लिख सकते हैं, पावर लिख दीजिए। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जी, शक्ति। शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, ताकत। ठीक है ना, शक्ति का मतलब ताकत। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड और भी आया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर क्या आया हुआ है, फूल। देखिए फूल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे भरा हुआ या कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा, पूरा या भरा हुआ लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, पूरा या पूर्ण लिखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, और भी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है, अभी तक कितना सही हुआ है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है, पुरु द यंगेस्ट सन। पुरु जो था ना, छोटे लड़के का नाम था, छोटे पुत्र का नाम था, मूव्ड बाई, किसके तरफ मुड़ता है पुरु, फादर्स लव्स, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सेल्फ लव, ऑप्शन सी है हिज लव, ऑप्शन डी है फिलियल लव। ध्यान दीजिएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, पुरु जो था यंगेस्ट सन था, वो फिलियल लव मतलब होता है बेटा संबंधी जो प्यार होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलियल लव बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंचड बाई, यानी कि जो आंतरिक जो अभिलाषा होता है, इच्छा होता है, कभी नहीं समाप्त होता है। किसके द्वारा, ऑप्शन ए है लव, ऑप्शन बी है वोमेन, ऑप्शन सी है हिमसेल्फ, ऑप्शन डी है इंडल्जेंस। गौर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझिएगा इसको। सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंचड बाई, यानी कि जो मन की जो आंतरिक इच्छा होती है, उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इंडल्जेंस का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं सटिस्फेक्शंस। क्या लिख सकते हैं, सटिस्फेक्शन, SATISFACTION,
क्योंकि देखिए गौर कीजिएगा, सेंसुअल डिजायर, आपके मन में बहुत सारी इच्छा आती होगी, लेकिन एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, इसलिए नेवर क्वेंचेड, ठीक है ना, इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। वन कैन रीच पीस ओनली बाई ए, वन कैन रीच पीस ओनली बाई ए। ऑप्शन ए है गुड वर्क, ऑप्शन बी है मेंटल पोज, ऑप्शन सी है हेटिंग अदर्स, ऑप्शन डी है सर्विस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, सर्विस है ना, सर्विस यानी कि सेवा होता है। देखिए वन कैन रीच पीस यानी कि किसी को क्या मिल सकती है, शांति मिल सकती है, ओनली बाई सर्विस यानी किसी की सेवा करके ही क्या मिल सकती है, शांति मिल सकती है, वो व्यक्ति शांत रह सकता है। जैसे इस स्टोरी में बताया गया है ना, पूर्व जो यंगेस्ट सन था। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लव वर्ड आया हुआ है। लव का मतलब क्या होता है, लव का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एफेक्शन, AFFECTION। क्या लिख सकते हैं, लव के लिए एफेक्शन लिख सकते हैं, या डिवोशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्यार या समर्पण, ठीक है ना, प्यार या समर्पण लिख सकते हैं। लिख लीजिए, प्यार ही लिख लीजिए या प्रेम ही लिख लीजिए, ठीक है ना, प्यार या समर्पण। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए डायरेक्शन क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चुनना है, करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना है, फिलअप्स करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, आयाती हैड नेवर नॉन, आयाती कभी नहीं जानते थे, आयाती कभी नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे जी। ऑप्शन ए है ओमेन, ऑप्शन बी है हिज सन्स, ऑप्शन सी है हिज वाइफ, ऑप्शन डी है डिफिट। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कहने का मतलब ये है कि आयाती हैड नेवर नॉन डिफिट, आयाती कभी भी किसी से हारना नहीं जानते थे। डिफिट मतलब क्या होता है, हारना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है डिफीट, इसका थोड़ा सा और सारा वर्ड्स हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा DEFEAT, डिफीट, डिफीट मतलब क्या होता है, हार या पराजय। इसको लिख सकते हैं DEBACLE, डिबेकल। क्या लिख सकते हैं, डिबेकल। या एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, NECKLAC, नेकलेस। नेकलेस मतलब ही क्या होता है, हार होता है, क्या, हार। लेकिन इस दो वर्ड पर फेमस करेंगे, ये दोनों पूछता है पराजय। क्या होता है, पराजय, या इसी को बोलते हैं हम लोग हार। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, डिफीट। और यहाँ पर सट गया है ना, डिबेकल और नेकलेस, इसका मतलब क्या होता है, हार होता है। चलिए आइए क्वेश्चंस पे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस नंबर हम लोग बात करते हैं 2 की बात करते हैं। आयातीज वाइफ वाज, आयाती की पत्नी थी। ऑप्शन ए है दया मानती थी, दया मानती, देवयानी, ऑप्शन सी है देवी, ऑप्शन डी है दिव्या। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देवयानी, ऑप्शन नंबर बी देवयानी। अब चलिए क्वेश्चंस नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, द माइजरी, माइजरी मतलब होता है कष्ट या मुसीबत, ठीक है ना, किसके कष्ट को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा विगोरस यूथ, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी यूथ ओनली, ऑप्शन सी है ओल्ड, ऑप्शन डी है नथिंग। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विगोरस का मतलब बताया ना, ताकत या क्या होता है, शक्ति होता है। तो गौर कीजिएगा, इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, द मिजरी विगोरस यूथ, यानी कि जो युवावस्था में जो है कष्ट से क्या है, पीड़ित है, उस आदमी की क्या है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने दुखों से क्या है, परेशान है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है माइजरी, क्या आया है, माइजरी।
अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइजरी के लिए हम लोग क्या वर्ड लिख सकते हैं, MISERY, माइजरी, ठीक है ना। तो माइजरी के लिए आप लिख सकते हैं सफरिंग, SUFFERING, लिखते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एप्लीकेशन में। तो उसी को तो हम बोल सकते हैं पेन भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ट्रबल बोल सकते हैं, ट्रबल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो कष्ट या मुसीबत, कष्ट या मुसीबत या परेशानी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कष्ट या मुसीबत। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइजरी, सफरिंग, पेन और ट्रबल क्या हो गया, ये एक दूसरे का क्या हो गया, सिनोनिम वर्ड हो गया, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और हम लोग थर्ड तक देख चुके हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयाती फाउंड हिमसेल्फ सडनली, ऑप्शन नंबर ए है विगोरस यूथ, ऑप्शन बी है एन ओल्ड मैन, ऑप्शन सी है ए बॉय, ऑप्शन डी है ग्रेट किंग। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ लीजिए। आयाती फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, आयाती जो था अचानक ही क्या हो गया, ओल्ड मैन में बदल गया, किसके श्राप से जी, शुक्राचार्य के श्राप से अचानक ही क्या हो गया, ये ओल्ड मैन में बदल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5, आयाती टोल्ड हिज सम डैट वन ऑफ देम ऑट टू बियर द वर्डन ऑफ हिज डैश। तो पहला है किंगडम, ऑप्शन बी है ओल्ड एज, ऑप्शन सी है विथ, ऑप्शन डी है लाइफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, आयाती टोल्ड हिज सम डैट वन ऑफ देम, यानी कि आयाती के जितने भी पुत्र थे उनमें से सबको कहता है कि ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ हिज ओल्ड एज, कि उसके कोई ओल्ड एज को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, ठीक है ना, ओल्ड एज को ग्रहण कर ले, याती यही कहता है अपने सभी पुत्रों से, ठीक है ना, उनमें से कोई भी, वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी एक क्या कर ले, ग्रहण कर ले उसके ओल्ड एज को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर हम लोग देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नंबर देखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर टोल्ड आया हो ना, टोल्ड का अगर साइनोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा जी, सैड, SAID, सैड, यानी कि टोल्ड मतलब भी कहा, सैड मतलब भी कहा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा 6 नंबर होगा, द फोर्थ सन्स बेग्ड टू बी डैश, बेग टू बी डैश, द फोर्थ सन बेग्ड टू बी डैश। ऑप्शन ए है केप्ट, ऑप्शन बी है केप्ट साइलेंट, ऑप्शन सी है फॉरगिवन, ऑप्शन डी है एक्सक्यूज्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको समझिएगा। देखिए, द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, बेग्ड का मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है ना, चौथे सन से क्या करता है, निवेदन करता है। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, यहाँ पर कुछ और सेंटेंस रहता तो अच्छे तरीके से समझ में आता, यानी कि फोर्थ सन ने क्या किया, निवेदन किया पिताजी से, और अपनी युवा अवस्था को क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया, दे दिया युवा अवस्था को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरगिवन हो जाएगा। देखिएगा, बेग्ड का मतलब होता है प्लीड, लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, PLEAD, प्लीड लिख सकते हैं, या रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब भी तो क्या होता है जी, निवेदन करना होता है ना, तो जब भी पूछे बेग्ड का साइनोनिम तो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए प्लीड या रिक्वेस्ट, निवेदन करना, लिख लीजिए निवेदन करना। अब देखिएगा थोड़ा सा, एक वर्ड इसमें दिख रहा है साइलेंट, अभी बताया है ना साइलेंट वाला, साइलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट का मतलब काम हो जाएगा, CALM, काम, और काम नहीं लिखना चाहते हैं तो ट्रांक्विल लिख सकते हैं, सबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। देखिए, आयाती टोल्ड हिज फिफ्थ सन डैट ही हैड गॉट ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल डैश। ऑप्शन ए है डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स, ऑप्शन बी है एंड ब्रोकन हार्ट, ऑप्शन सी है एंड वाइट हेयर्स, ऑप्शन डी है एंड ग्रे हेयर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिएगा,
हयाती टोल्ड हिज फिफ्थ सन, हयाती अपने पांचवें पुत्र से कहता है ही हैड गॉट ओल्ड एज, कि तुम मेरी ओल्ड एज को क्या कर लो, प्राप्त कर लो, विद इट्स रिंकल डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स। रिंकल्स मतलब चेहरे पर जो झुर्रीपन आ जाता है ना, उसको रिंकल्स बोलते हैं, और डेबिलिटी मतलब कमजोरी, और ग्रे हेयर्स मतलब ग्रे बाल्स को बोलते हैं। तो आयाती अपने पांचवें सन से कहता है कि तुम मेरे ओल्ड एज के साथ साथ क्या कर लो, रिंकल्स को, डेबिलिटी को और ग्रे हेयर्स को भी क्या कर लो, ग्रहण कर लो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा देख लीजिए। पुरु टोल्ड डैट ही ग्लैडली गेव हिम हिज, पुरु टोल्ड हिम, पुरु कहता है ही ग्लैडली गेव हिम, कि वह खुशीपूर्वक क्या कर देगा, दे देगा क्या। ऑप्शन ए है ओल्ड एज, ऑप्शन बी है यूथ, ऑप्शन सी है किंगडम, ऑप्शन डी है फ्रीडम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कैसे बी हो गया, गौर कीजिएगा। पुरु टोल्ड डैट, पुरु कहता है कि ही ग्लैडली गेव हिम हिज, वह क्या कर देगा, खुशीपूर्वक दे देगा अपनी यूथ को, यानी कि युवावस्था को क्या कर देगा, खुशीपूर्वक दे देगा। तो देखिएगा एक वर्ड यहाँ पे क्या है, ग्लैड आया हुआ है, क्या है, ग्लैड, GLAD, ग्लैड से ही तो ग्लैडली बना है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चीरफुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, चीरफुल लिख सकते हैं। यहाँ ग्लीफुल लिख सकते हैं, ग्लीफुल, या आप इसके लिए जोवियल भी लिख सकते हैं, जोवियल, ठीक है ना, या जोली लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं सर क्या लिख रहे हैं हम। चलिए ठीक है, समाप्त ही कर देते हैं एक ही बार में। देखिए इसको हैप्पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हैप्पी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा जी, आप बहुत समझदार हैं, खुश, क्या हो जाएगा, खुश, खुश। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस सब का मतलब क्या हो जाएगा, खुश। जब भी आपसे पूछा जाए ग्लैड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लीफुल, चीरफुल, ग्लीफुल, जोवियल, जोली, हैप्पी, ये बहुत सारा है, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरु टोल्ड डैट ही रिलीव्ड हिज फादर ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ डैश। पहला है किंगडम, ऑप्शन बी है स्टेट अफेयर्स, ऑप्शन सी है स्टेट बी हैप्पी, ऑप्शन डी है लाइफ, ऑप्शन डी है क्या है, लाइफ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा समझिएगा इसको। कह रहा है कि पुरु टोल्ड डैट, पुरु ने कहा ही रिलीव्ड हिज फादर, पुरु ने कहा कि जो वह, पुरु ने कहा कि वह अपने पिता की दुखों और ओल्ड एज को क्या करेगा, ओल्ड एज को केयर्स करेगा। सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब से फिर से पुरु टोल्ड डैट, पुरु टोल्ड डैट, पुरु ने कहा कि, देखिए ही जो यूज हुआ है ना, पुरु के लिए ही यूज हुआ है ही। तो पुरु ने कहा कि आई रिलीव्ड, यानी कि मैं सहायता करूंगा, हिज फादर मतलब मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, ठीक है ना, सॉरो ऑफ ओल्ड एज, यानी कि पुरु कहता है कि पिताजी मैं आपके ओल्ड एज को क्या कर लूँगा, ग्रहण कर लूँगा, एंड द केयर्स ऑफ स्टेट बी हैप्पी, और क्या करूँगा, स्टेट, और जो स्टेट है उसमें मैं खुश रहूँगा, ठीक है ना। यही तो पिताजी शर्त लगाए थे ना कि जो देगा अपनी युवावस्था को, उसको क्या बनाया जाएगा, सम्राट बनाया जाएगा, एम्पायर बनाया जाएगा। तो पुरु तो कहता है ना, पुरु यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपको पिताजी क्या करता हूँ, दुखों से क्या करता हूँ, मुक्ति करता हूँ, और आपकी ओल्ड एज को ग्रहण करता हूँ, एंड द केयर्स ऑफ स्टेट बी हैप्पी, और मैं आपकी स्टेट्स को क्या करूँगा, संभालूंगा और खुश रहूँगा, ठीक है ना। यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड क्या दिख रहा है, फ्रीडम दिख रहा है ना। थोड़ा सा फ्रीडम का भी अर्थ हम लोग जानते हैं, गौर कीजिएगा, FREEDOM, फ्रीडम का मतलब क्या होता है पता है क्या, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंस, या इसको लिख सकते हैं इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन। ये इमेंसिपेशन जो है ना 10th क्लास का बुक में, इंग्लिश वाले बुक में चैप्टर नंबर 5 में है इमेंसिपेशन, या इसी को लिख सकते हैं लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। तो जब भी आपसे फ्रीडम का सिनोनिम पूछे तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा, इमेंसिपेशन हो जाएगा, या लिबर्टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, होगा जी,
स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आज़ादी। क्या लिख सकते हैं, आज़ादी। स्वतंत्रता या आज़ादी, आज़ादी नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए मुक्ति, ठीक है ना, आज़ादी या मुक्ति। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और 10वां क्वेश्चन है, देखिएगा, नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। देखिएगा, नो ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है डिजायर मतलब इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे कर्ण, कर्ण मतलब अनाज, गोल्ड, कैटल, ये सब, और न ही ओमेन, ठीक है ना। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ डैश। यानी कहने का मतलब ये है कि डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कर्ण, गोल्ड, कैटल, ओमेन, ये सब मनुष्य को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर बताइए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ए में है पीपुल, बी में है पब्लिक, सी में है पुलिस, डी में है मैन। देखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, यानी कि मानव की जो डिजायर से इच्छा है वो ना ही कर्ण से पूरी हो सकती है, ना ही गोल्ड से पूरी हो सकती है, ना ही कैटल से, और ना ही ओमेन। यानी कि जो भी अनाज है, गोल्ड है, मवेशी है और औरतें हैं, वो मानव की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती है। क्या हो जाएगा, मैन, ठीक है ना, मैन लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से समझिएगा। देखिए, नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे कर्ण हो गया, गोल्ड हो गया, कैटल हो गया, ओमेन हो गई, ठीक है ना, एक मानव की इच्छा शक्ति को वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी, सी नहीं डी होगा, मैन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। और आज का ये लास्ट ही क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन कलम ए विथ दोज इन कलम बी, यानी कि जो कलम ए में दिया गया है उसका मैच कलम बी से आपको करना है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए ऑप्शन ए में है कलम ए की तरफ, मॉक का मतलब होता है ना, मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक वजाक उड़ाना, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसका मैच कैसे करेंगे, मॉक का रिडिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल, ठीक है ना, मॉक का याद रखिएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, सप्लिकेट का मतलब होता है ना प्रार्थना करना या विनती करना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मिला सकते हैं क्या, एड्रेस हम्बली, हम्बली मतलब विनम्रता होता है, विनती करना, ठीक है ना। सप्लिकेटेड का क्या हो जाएगा, एड्रेस हम्बली हो जाएगा। अब देखिएगा वेनरेटेड, वेनरेटेड का मतलब होता है आदर या सम्मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेनरेटेड का, देखिए रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है ना, आदर या सम्मान, तो आराम से मैच कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर, देखिए गौर कीजिएगा, रॉन्गेड, रॉन्गेड का मतलब क्या होता है, अनुचित, जो सही नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका मैच किससे हो जाएगा, ऑन जस्टिफाई, ऑन जस्टिफाई, क्रिएटेड ऑन जस्टिफाई, जो न्याय संगत नहीं हो, यानी कि अनुचित नहीं है वही तो न्याय संगत नहीं है ना। तो इसका मैच इससे हम लोग कर देंगे। अब देखिए लास्ट एक ठो बच रहा है बिडिंग। तो बिडिंग का क्या बच रहा है जी, कमांड तो बच रहा है ना, बिडिंग का कमांड यानी कि आदेश। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आपको क्या मिला, बिडिंग, BIDDING, बिडिंग मिला ना। बिडिंग का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कमांड, COMMAND, कमांड, या इसको लिख सकते हैं ऑर्डर। क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर, या लिखना चाहते हैं तो एक और वर्ड लिख लीजिए, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, ठीक है ना, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, बिडिंग देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आदेश। क्या हो जाएगा, आदेश। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब बात समझ गए होंगे कि बिडिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, या ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। अब देखिएगा एक वर्ड आया हुआ था मॉक, MOCK, मॉक। मॉक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, रिडिक्यूल आया है ना, देखिए ना यहाँ पर आया है RIDICULE। अगर पूछा जाए मॉक और रिडिक्यूल का मतलब, तो याद रखिएगा किसी का हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। क्या करना, हंसी उड़ाना ही लिख लीजिए, हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मॉक का क्या हो जाएगा सिनोनिम, रिडिक्यूल हो जाएगा।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया है, सप्लिकेटेड, SUPPLICATED। सप्लिकेटेड का मतलब हमने क्या बताया था, प्रार्थना करना बताया था ना। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इम्प्लोर। क्या लिख सकते हैं, इम्प्लोर, या बिसीच लिख सकते हैं। इसके बदले में BESEECH, बिसीच। और एक छोटा सा वर्ड लिख लीजिए प्रे, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, आपसे पूछे सप्लिकेटेड का साइनोनिम, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, बिसीच लिख सकते हैं, इम्प्लोर लिख सकते हैं, प्रे, यानी कि सबका मतलब क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा जी, प्रार्थना करना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लिकेटेड, तो ऑप्शन अगर बिसीच रहता है, इम्प्लोर रहता है या प्रे रहता है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक वर्ड क्या आया है यहाँ पर, वेनरेटेड आया है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिएगा, VENERATED, वेनरेटेड का मतलब आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, लिख लीजिए HONOURED, ऑनर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रिवरेंसेड, REVERENCED, रिवरेंसेड। या एक और वर्ड और लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड। क्या लिख सकते हैं, RESPECTED, रिस्पेक्टेड। तो इसका मतलब देखिएगा, वेनरेटेड का या ऑनर्ड का या रिस्पेक्टेड का, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सम्मान, किसी को सम्मान देना, प्रतिष्ठा देना या आदर देना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी क्या करता है, इसका अपोजिट मीनिंग पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा, डिसऑनर्ड, HONOURED, डिसऑनर्ड हो जाएगा, या ह्यूमिलिएट लिख सकते हैं, या इंसल्टेड, INSULTED, इंसल्टेड। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, अपमानित करना। क्या होता है जी, अपमानित, अपमानित, ठीक है ना, याद रखिएगा। डिसऑनर्ड, ह्यूमिलिएट, इंसल्टेड का मतलब क्या होता है, अपमानित होता है। ये सबका क्या है, ये एंटोनी मोड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, आयाती चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसको मैंने बताया, वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है मैंने यहाँ पर उसका सिनोनिम एंटोनिम भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको अगले चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो इस सेशन को क्या कीजिए कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।